सूरज निकल गया है, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा। यह सूर्य को प्रणाम करते हुए निकला है। कौन? विप्रवटु। उस विप्रवटु का क्या नाम है? आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और इसे ध्यान में रखिएगा। किसकी कहानी है? इसको जानने के लिए आपको सारांश पढ़ना पड़ेगा। कहानी हम इसके पहले वाले दिन हम बता चुके हैं, तो आप खुद पढ़िए। अब अपने से भी मेहनत करिए। बना बनाया हलवा खाएंगी? बनाएंगी नहीं, बनाने भी आ जाएगा। ये भी तो सोचिए, आप हलवा बनाएंगी, आपको बनाने भी तो आ जाएगा। नहीं तो हम बना कर देंगे, आप केवल खा लेंगी। स्वाद कैसा है पता चल गया, कैसा लगा, अच्छा लगा, ठीक है, बनाने आया ही नहीं। पहले टेस्ट करेंगे, जब उसे पता चलेगा अच्छा है तभी ना बनाएंगे। नहीं, जब आप खुद बनाएंगी वो टेस्टी नहीं होगा, फिर भी आपको टेस्टी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपकी मेहनत लगी है। अपनी मेहनत से कोई चीज़ किया जाता है वो अच्छा लगता है। आप देखेंगे शादी विवाह में लोग जाते हैं ना, थाली ले लेंगे, सबकी थाली में भोजन छूटा हुआ रहता है। क्या अपने घर में भी वैसे छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। आप अपने मेहनत का नहीं खाते हैं, इसलिए आपका छूटता है। जिस दिन आप अपने मेहनत से खाएंगे कमाएंगे तब नहीं छूटेगा। अपने घर में इसीलिए नहीं छूटता क्योंकि उसमें हमारी मेहनत होती है, और किसी पार्टी में जाते हैं तो हमारी मेहनत नहीं रहती, इसलिए छोड़ते हैं। सच्चाई यही है। अब आ जाइए लाइन पे। अहो चिर रात्राय सुप्तो अहम। अहम माने मैं। ये जो सो करके उठा है, अपनी कुटिया से निकला है सूरज को प्रणाम करते हुए। गुरु की सेवा में निपुण जो विप्रवटु है, ब्राह्मण है, ऐसा कोई अपनी कुटिया से निकला था ना, वही कह रहा है सुप्तो अहम, मैं। अहम माने मैं। अहो ये कष्ट है, कष्ट की सूचना देने वाला अहो शब्द है। हाय, मैं बहुत देर तक सोता रहा। सूरज निकल गया तब उठ रहे हैं सो करके, तो बहुत देर नहीं हो गई है। अहो चिर रात्राय सुप्तो अहम, मैं बहुत देर तक सोता रहा। स्वप्न जाल परतंत्रेण एव महान पुण्यमयो समया अतिवाहिता संध्योपासन समयो अयम अस्मद् गुरुचरणानां तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानि इति चिंतयत। ऐसा चिंतन करता हुआ कदली दल एकाम आकुंच, केले के एक पत्ते को, कदली माने केला, दल माने पत्ता, केले का एक पत्ता ले लिया है, उसे आकुंच मतलब मोड़ करके, केले के एक पत्ते को मोड़ करके तृण सकलय, एक तिनके के द्वारा, तिनके के एक टुकड़े के द्वारा, संधाय उसे जोड़ करके, पुटक माने दोना। दोना देखे होंगे आप ना, कि नहीं देखे हैं? पत्ते का जो दोना बनता था पहले, उसे केले के पत्ते को मोड़ा और उसमें तिनके का एक टुकड़ा लगा दिया और उसे संधाय मतलब जोड़ करके, पुटक माने दोना बना करके, विधाय बना करके, पुष्पावचयम कर्तुम आरेभे, पुष्प का चुनना शुरू कर दिया। आप लोग अलग अलग बैठा करिए, वो देखिए। यदि आपको लाइफ में कुछ करना है, जैसा कि उस दिन सर बताए थे ना, आप लोग कॉलेज आती हैं तो अलग अलग होकर के आया करिए। यदि कहीं पर बात करना है तो एक जगह खड़े होकर बात कर लिया करिए। दूसरे की बात समझने की भी कोशिश किया करिए, केवल अपनी बात ना किया करिए। यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप अपने दोने के चक्कर में जो बता चुके उसे तो सुनी ही नहीं। नीचे की पूरी लाइन का अर्थ बता चुके हैं ना, सुनी? कुछ नहीं सुनी, केवल दोना ही लेके पढ़ी रहे। बाद में पूछ ली होती, या फिर हमसे पूछो, ना उसे पढ़ने दी ना खुद पढ़ी। तो उसी में तो नहीं सुनी ना,
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नीचे की लाइन समझ में आ गई? और आप लोग को नहीं आई? सुनी ही नहीं, आएंगी कहाँ से? वह कहता है अहम, मैं, अहो, अरे, हाय, चिर रात्राय सुप्ता, मैं बहुत देर तक सोता रहा। स्वप्न जाल परतंत्रेण एव, वह स्वप्न देख रहा था, उस स्वप्न के जाल में फंस करके परतंत्र हो गया था, स्वतंत्र नहीं था। स्वतंत्र और परतंत्र जानते हो ना? परतंत्र मतलब दूसरे के वश में, तो ये स्वप्न के वश में हो गए थे। स्वप्न जाल में फंस करके निद्रा रूपी जाल में फंसे थे, और उसमें फंसे होने के कारण महान पुण्यमयो समयः, महान पुण्यमयी समय अतिवाहिता, बिता दिया गया। स्वप्न में पड़े थे तो जो महान समय था सुबह सवेरे जल्दी उठना, तो ये पुण्यमय समय तो बीत गया ना, सूरज निकल चुका है। और समय जब एक बार बीत जाता है फिर से वापस नहीं आता है, फिर से सुबह वही वाली नहीं होगी, अगली दूसरी सुबह होगी, जो बीत गया वो नहीं आएगा। तो इसे दुख है, कष्ट है, और आपको भी कष्ट होना चाहिए यदि हमसे कुछ खो गया, हमसे कुछ छूट गया है। यहाँ तो आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी गलती नहीं जानेंगे कि हमने क्या किया। स्वप्न जाल परतंत्रेण एव, निद्रा रूपी स्वप्न के जाल में फंस करके मैं महान पुण्यमय समय अतिवाहिता मतलब बिता दिया। मतलब 2 घंटे लेट उठे हो या फिर 4 घंटे, उतने समय में कुछ तो कर सकते थे, लेकिन वो समय बीत गया, अब वो वापस नहीं आएगा। संध्योपासन समयो, संध्योपासन मतलब पूजा का समय, संध्या उपासना पूजा पाठ का समय, गुरु के लिए उनके गुरु के पूजा पाठ का समय था। और ये जो शिष्य है गुरु सेवन पटु विप्रवटु, इसको पढ़े है ना इसके पहले वाले पैराग्राफ में, गुरु सेवन पटु विप्रवटु, गुरु के सेवा में निपुण कोई ब्राह्मण ब्रह्मचारी वटु था, ब्राह्मण ब्रह्मचारी था। तो वो कह रहा है यह जो समय था यह संध्योपासना का था। हमारे पूजनीय गुरु अस्मद, हमारे पूजनीय गुरु चरणा नाम, गुरु जी के संध्योपासना संध्या वंदन का समय है। समयः अयम, यह समय अस्मद गुरु चरणा नाम, हमारे गुरु जी के चरणों में जाने के बाद संध्याउपासना का समय है। तत्सपति, तो फिर शीघ्र ही, तत् माने अतः, इसके बाद सपदि माने शीघ्र ही, अवचिनोमि चुनता हूँ, किसको चुनता हूँ? कुसुमानि, कुसुम को चुनता हूँ। और इसके बाद तो बता चुके, आगे चले। इसके बाद फूलों को चुनता हूँ। इति चिंतयन, ऐसा चिंतन करता हुआ, कदली दलम एकाम अवकुंच्य, कदली दल केले के एक पत्ते को, कदली दलम एकाम, एक केले के पत्ते को अवकुंच्य मोड़ करके, तृण सकलय, तिनके के टुकड़े के द्वारा, केले का एक पत्ता लिया, उसको मोड़ करके उसमें तिनके का एक टुकड़ा लगा करके उसका संधाय पुटकम, संधाय मतलब जोड़ करके, पुटकम विधाय, पुटक माने दोना, दोना बना करके पुष्पावचयम करतु अरेभे, पुष्प को चुनना शुरू कर दिया। अब इस पूरे पैराग्राफ का यही अर्थ है कि जो गुरु सेवन में पटु विप्रवटु था वह सूर्य को प्रणाम करता हुआ निकला, और इसे दुख होता है, इसे कष्ट होता है कि मैं बहुत देर तक सोता रहा, और इस सोने के चक्कर में, इस निद्रा के जाल में फंस करके मैं अपना बहुत ही कीमती समय नष्ट कर चुका हूँ। और यह समय हमारे गुरु जी के पूजा करने का है, पूजनीय गुरु जी के संध्या वंदन का समय है। तो
तो हमें क्या करना चाहिए, उनके संध्या वंदन अर्थात पूजा की सामग्री को उनके पास ले जाकर रखना चाहिए। तो अब जबकि फूलों को नहीं चुने हैं, अब जाएंगे फूल चुनेंगे तभी तो गुरु जी को देंगे। तो ऐसा वह चिंतन करता है और अवचिनोमि कुसुमानि, मुझे फूल चुनना चाहिए, मैं फूल चुनने जा रहा हूँ, ऐसा चिंतन करता हुआ केले का एक पत्ता लेता है। उस केले के पत्ते में एक तिनके के द्वारा केले के पत्ते को मोड़ करके दोना बनाता है और उसमें फूलों ले करके उसे फूलों को चुनना शुरू कर देता है। अब ये फूलों को चुनना शुरू कर दिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले दिन।